इतनी पुरानी कला के मंदिर को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं ये लोग। अंदर आ जाओ। डॉक्टर, हम बहुत लड़े, आओ। बहुत रोए, बहुत गिड़गिड़ाए बेटा, लेकिन हम बूढ़ों की कौन सुनेगा। तू अजंता को बचा ले। तुम्हें पता भी है मम्मी के साथ कल क्या हुआ? अफान, मुझे पता नहीं था वो कब घर से बाहर गई और कब ये सब हुआ। हेमन, मैं तुमसे कोई सवाल करने या तुम्हें इल्जाम देने के लिए नहीं आया हूं। मुझे तुम्हारी भी उतनी ही फिक्र है जितनी उनकी है। तुम कजन हो मेरी, सारा बचपन तुम्हारे साथ खेलते हुए गुजरा। हेमन, जो कुछ भी हुआ तुम्हारे साथ में, इट्स ऑल वेरी अनफॉर्चुनेट। ये नहीं होना चाहिए था, तुम ये सब डिजर्व नहीं करती हो। लेकिन हेमन, मुझे पता है कि तुम हर खुशी की हकदार हो और मम्मी भी तुम्हारे लिए इसी तरह सोचती है। तुम्हारी फिक्र उन्हें रोज खाई जा रही है, क्योंकि अभी भी उनके दिल में कहीं ना कहीं तुम भतीजी से ज्यादा अभी भी उनकी बहू हो। लेकिन मैं तुम्हें हमेशा एक दोस्त की नजर से देखता आया, और आज भी एक दोस्त होने की हैसियत से तुम्हें कह रहा हूं, तुमने क्यों खुद को एक कमरे में बंद कर लिया है? क्यों सारा दिन तुम इस कोने में घुसी रहती हो? उठो, बाहर निकलो, एक जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। पता है, यही प्रॉब्लम है तुम सब लोगों का। तुम सबने मुझे देखने के लिए अपनी अपनी नजर का तायुन अपने अपने हिसाब से कर रखा है। कोई यतीम की नजर से देखता है और कोई बेचार की, कोई तलाक याफ्ता की और कोई दोस्त की। इस सब में मेरी नजर और नजरिए का क्या? मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। जो भी मतलब था तुम्हारा अफान, प्लीज इस वक्त मुझे अकेला छोड़। और कितना अकेला करोगी तुम खुद को? इतनी तो अकेले तुम पहले से हो गई हो। जब तक अपना साया भी दिखाई ना दे मुझे, क्योंकि वो भी हंसता है मुझ पर। आइए आइए। आरिफ, देखिए कौन आया है। आइए। अरे लेटे रहिए, ये आपके लिए। सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर, अरे क्या बताएं आपको, दूसरी बार दर्द उठा है नहीं, जिंदगी भर का एक खौफ बन गया अब तो। और यही सवाल लेकर मैं आया हूं आप लोगों के पास। बताइए, अब इस खौफ में कैसे जिएंगे आप लोग? और आप ये जानते हुए भी कि दूसरों से ज्यादा आपकी जान को खतरा है, फिर भी आपने इतना बड़ा लोन ले लिया और वो भी किसी गैर के हवाले कर दिया। आरिफ साहब, ऐसे अपना सब कुछ किसी गैर के हवाले नहीं करते। अब सोचिए, अगर आप ही नहीं रहे तो इन सब का क्या हो? इस घर को कौन देखेगा? हमजा तो है ही बेवकूफ, और आपको अक्लमंद समझा था मैंने। अब देखिए ना, इस परेशानी में आपकी जान भी जा सकती है। सर, बस सर थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा सर। वो तो लौटानी ही पड़ेगी आरिफ साहब, दूसरा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है।
वैसे ये घर आपका जाती घर? ये छती बस बची है हमारे पास। अब इतनी हैसियत तो है नहीं हमारी कि इसे छोड़कर कहीं और चले जाएं। तो मतलब जाती है। एक्चुअली यहाँ आते हुए नोटिस किया मैंने, इस घर का लोकेशन बहुत अच्छा है। अगर इसे तोड़वा कर कोई प्लाजा या होटल बनाया जाए तो फायदा हो। अरीज, अरीज, अरे आओ ना, इधर आओ। देखो कौन आया है। सिकंदर साहब आए हैं तुम्हारे अबू से मिलने। सलाम करो इन्हें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिकंदर साहब, आपने तो बताया नहीं, चाय लेंगे या ठंडा? बस वो लेंगे जिसमें ज्यादा देर ना लगे। सीमा जी, मुझे ताखीर पसंद नहीं है किसी भी काम में। वो तो इनकी हालत ऐसी है, मैं आप लोगों को थोड़ा वक्त दे रहा हूं। वैसे एक बात बताइए, 50 लाख रुपए आखिरी बार कब देखे थे आपने? आखिरी बार? मैंने तो अब तक पहली बार भी नहीं देखे। वो पहले चेक ही लिया था ना, और आगे भी चेक ही दिया था। मैं रोज देखता हूं, काम है मेरा, और जो मेरे काम को डिस्टर्ब करता है ना सीमा जी, उसकी जिंदगी डिस्टर्ब हो जाती है। अरे ये क्या, कुछ साथ में खाने का नहीं लेकर आई? अब्बू की दवाई का वक्त हो गया, पहले उन्हें खाना खिलाना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। थैंक यू। सिकंदर साहब, मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ गई हूँ। समझने का वक्त कहाँ रहा सीमा जी? अब समझने का नहीं, अमल करने का वक्त। 7 दिन का वक्त है आप लोगों के पास। 50 लाख रुपए लौटा दीजिए। इससे ज्यादा वक्त ना पहले कभी किसी को दिया है, ना ही अब दे सकता हूं। तो क्या है ना आरिफ साहब, आज आप पे रहम खाया तो कल को किसी ने गलती की तो सवाल करेगा कि आप पर रहम खाया तो उस पर क्यों नहीं। तो 7 दिन बाद मिलते हैं। अरे हम अगर कुछ खा के तो जाइए। गुड, आप इनके पास ही रहिए। आई नो माई वे आउट। अरे वॉशरूम इस तरफ है, आप जाकर साफ कर लें। गिराया किसने?
आपी आपी आप ठीक तो है ना? काफी देर से अंदर हैं। आपी। हाँ साहिबा आ रही हूँ, कपड़े चेंज कर रही थी। ठीक है। ऐसे क्या देख रहे हैं, चला गया वो। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होगा, क्या करूंगा मैं। क्या करूंगा का क्या मतलब? इतने अच्छे से तो पेश आए थे, आप तो ऐसे खामखाई घबरा रहे हैं। तुम्हें वाकई लगता है कि उसका रवैया ठीक था? आरिफ, अस्पताल में तो वो इतने अच्छे से बात कर रहे थे। आपकी तो आदत है बात का पतंगड़ बनाने की। जान से मार देगा तो अब आए भाई। अच्छा वैसे ना, उसने मुझे तो अपनी बहन बना लिया है। हाँ उस वक्त जरा सा गुस्से में था, अब उसमें उसकी क्या गलती है? आपने इतने पैसे उधार लिए थे उससे और जाया कर दिए, नुकसान तो उसका हुआ ना। अब हमें भरपाई तो करनी होगी ना। देखो सीमा, एक बात कान खोल कर सुन। ये जो शख्स है ना, ये उम्र में जितना कम नजर आता है उतना ही चालाक और उतना ही तजुर्बाकार है। ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। दुनिया की कोई ऐसी बुराई नहीं है जिसमें ये मुलव्वस ना हो। मुझे तो उसका यहां आना भी। कमाल करते हैं आरिफ आप भी। इतना ही बुरा था तो नौकरी क्यों की उसके पास? मैं उसकी कंपनी में एक मामूली सा मुलाजिम था। वो क्या करता है क्या नहीं करता मेरा कुछ लेना देना नहीं था, इसलिए नौकरी करता रहा। मासूम बन के अपनी जान बचा लेते हैं वैसे आप। खैर अब की बार ऐसा नहीं होगा। इतने पैसे लिए वापस तो करने ही होंगे ना उसे। अच्छा आप ज्यादा मत सोचे और उठे और हिम्मत करें। पैसे भी अदा करने हैं उनके हमने। और ये अपनी लाडली से भी कह दीजिएगा कि यूनिवर्सिटी के ख्वाब देखना छोड़ दे। हमारे पास पैसे नहीं है उसमें लुटाने के लिए। पहले ही पैसों के लाले पड़े हुए। सिकंदर साहब प्लीज मुझे जाने दे। सिकंदर साहब प्लीज। एक बार पहले भी जाने दिया था ना, गलती की थी, इस बार नहीं करूंगा। वैसे किसने कहा था पैसा लेने को? फंस गया ना। हाँ। तो तुझे लगा क्या था तू नंबर बंद कर देगा तो ढूंढ नहीं पाएंगे तुझे? अगर तू पाताल में भी छुप जाता ना तो मैं वहां से भी जमीन फाड़ के तुझे बाहर निकालता। मेरी बहन की शादी है, आपको खुदा का वास्ता है मुझे कुछ टाइम की मोहलत और दे दें। आपका सारा पैसा वापस चुका दूंगा।
तेरी बहन की शादी के लिए मुबारकबाद। खुशी की बात है। और भाई मोहलत नहीं दे सकते सिकंदर साहब, अरे बिजनेस के रूल के खिलाफ है। अरे कंपनी की रेपुटेशन का सवाल है। तुझे छोड़ूंगा तो 10 और को छोड़ना पड़ेगा। पर अभी शो टाइम, इसकी ऐसी हालत करो जब ये यहां से बाहर जाए तो जो इसको देखे वो समझ जाए कि इसने सिकंदर का पैसा खाया। नहीं सिकंदर साहब, सिकंदर साहब, सिकंदर साहब, ये क्या कर रहे हैं सिकंदर साहब? सिकंदर साहब, सिकंदर साहब प्लीज, सिकंदर साहब, सिकंदर साहब प्लीज, सिकंदर साहब, सिकंदर साहब। भाई फोन। जी अरे नहीं नहीं, आपके लिए बिजी कैसे हो सकता है, आप बताइए। जी बिल्कुल, मैं बताती हूँ आपको। ओके जी, अल्लाह हाफिज। किसका फोन था? मिसेज अमजद थी। कुछ लोग आना चाह रहे हैं एमन को देखने के लिए। तो अच्छी बात है। कहाँ से अच्छी बात है? पिछली दफा जब कोई आया था तो कितना हंगामा किया था उसने, याद है? मम्मी क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, अब हमें इससे आगे बढ़ना चाहिए। इट्स टाइम टू मूव ऑन। और यही चीज मैं एमन को भी समझाता रहता हूँ। तुम जानते हो कि उसके जख्मों का मरहम अगर किसी के पास है तो वो सिर्फ तुम हो। क्या कहना चाह रही हैं? वही जो इतने सालों से कहती चली आई। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अब आप वो बात नहीं दोहराएंगी। पहले अब्बा के कहने पे भाई ने लालच में आके उससे शादी कर ली, फिर अगले दिन उसको छोड़ दिया। अब आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि वो अपने देवर से शादी कर ले, सब कुछ भुला के, और मैं भी सब कुछ भूल जाऊं? ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो बचपन से तुम्हें पसंद करती है। मम्मी बचपन की बातों को बचपन में रहने देना, क्यों आगे बढ़ा रही हैं आप? मैं जानता हूं आप उसके लिए सेंसिटिव हैं, आपको बुरा लगता है वो इस हाल में, लेकिन इस बात का यह हल तो नहीं कि आप उसकी मुझसे शादी करवा दें। अभी मैं उससे इज्जत दे सकता हूँ, उसका साथ दे सकता हूँ। अगर वो किसी प्रॉब्लम में हो तो उसको उस प्रॉब्लम से निकाल सकता हूँ, लेकिन जिंदगी गुजारने के लिए जिस हमसफर का मैंने तस्वुर किया हुआ है, उस तस्वुर से तो एमन बहुत दूर है। मैं कभी भी उससे शादी नहीं कर सकता। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि प्लीज इस तरह की बात दोबारा मत कीजिए। डालो तो। जी सिकंदर साहब, आप दूर से वापस आ गए? वहां से वापसी पर आप लोगों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेके आया था, सोचा देने आ जाओ। वाह, मैं तो आरिफ को लेकर अस्पताल आई थी। बारी का इंतजार कर रहे हैं, अभी तक बारी ही नहीं आ रही। पता नहीं कितनी देर लग जाए यहाँ पर। चलिए फिर मैं बाद में आता हूँ। अच्छा, वैसे बच्चियां भी घर पे अकेली ही हैं, हमें कम से कम 2-3 घंटे लग जाएंगे यहाँ पर। आप चाहें तो अरीज को दे सकते हैं। वैसे हम होते तो आपसे मुलाकात हो जाती। जी मैं समझ गया। वैसे भी कल बिल्कुल वक्त नहीं है मेरे पास। और सीमा जी, मैं मानता हूं कि आज का काम कभी कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। आरिफ साहब से कहिएगा फारिग हूं तो जरा कॉल करें। जी जी बिल्कुल, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। असलम साहब,
जी साहब। कुछ कहा था आपसे गाड़ी में रखवाने के लिए? जी साहब, गाड़ी में रखवा दिए। नाम दिखाओ। एक सेकंड। चेक। ये क्या किया साहिबा? इसे डिवाइड करना है। मुझे नहीं करना डिवाइड। क्यों डिवाइड करूं? मैथ्स भी ना बिल्कुल अम्मी जैसा है, हर बात पे डिवाइड। क्या बात है, बहुत मजाक सूझ रहा है। ऑब्वियसली खुश हूं इसलिए, लेकिन ना मुझे लग रहा है कि ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकने वाली। फिर अम्मी आ जाएंगी, वो ये चीखम पुकार। वैसे आपकी शादी हो जाएगी तो फिर मेरा क्या होगा? क्या होगा? जैसे जिंदगी चल रही है वैसे चलती रहेगी। जिंदगी तो वैसे ही चलती रहेगी, लेकिन आपसे दूर होके सब कुछ वैसा नहीं रहेगा ना। तो ठीक है, पहले तुम्हारी शादी कर देंगे। क्या हो गया है आपको? ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोग कि हम में से कोई भी शादी ना करे? चलो पढ़ाई करो, इधर दिखाओ। ये लोग जल्दी आ गए, लगता है डॉक्टर नहीं मिला होगा। तुम जल्दी से समेटो, मम्मी देखेंगी तो गुस्सा करेंगे। तो दिन में डाल लूं। लाओ मुझे दो, मैं बाहर वाले डस्टबिन में डाल। आ रही हूँ। मम्मी आपको तो नहीं लग रहा है। कौन है? सिकंदर। सिकंदर नाम है मेरा। सोचा बता दूं आने वाली मुलाकातों के लिए अच्छा। वैसे अब तक जितनी मुलाकातें हुई हैं हमारी, आई एम श्योर आपको मैं भूला तो नहीं हूं। अंदर नहीं बुलाएंगी? अम्मी अब्बू घर पे नहीं है तो मैं आपको नहीं बुला सकती। जानता हूं कि वो घर पे नहीं है, इसलिए तो आया हूं। जी? जी, वो एक्चुअली ये आप अपने अब्बा को दे दीजिएगा, उनका ख्याल आया तो खरीद ली। इट्स अ वॉच। ठीक है, दे दूंगी। अल्लाह हाफ़िज़। अरे दो बातें हम भी तो कर सकते हैं। अंदर ना सही, यहीं सही। मैं साहिबा को पढ़ा रही थी, वो मेरा इंतजार कर रही है। और आपको किसी का इंतजार नहीं है? आपसे मतलब? अरे मतलब है, तभी तो पूछ रहा हूं। आपको किसी का इंतजार नहीं? मेरे पास आपकी इन फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है, आप जा सकते हैं। क्या बात है, पता है ये एटीट्यूड हर किसी पे सूट नहीं करता, तुम पे करता है। वैसे घर में अकेले हो, अम्मा अब्बा दोनों घर पे नहीं है, ऐसे ही किसी को भी दरवाजा नहीं खोलना चाहिए ना। अब क्या पता दरवाजे के उस पार कौन दोस्त है कौन दुश्मन। सही कह रहा हूं ना? चलता हूं, फिर मिलेंगे। बाय। अम्मी अब्बू आ गए? नहीं आए वो। तो फिर कौन आया था? तुम जाकर सो जाओ।
अरे दरवाजा क्यों बंद कर रही हैं? अम्मी अब्बू को तो आ जाने दें। हेलो, क्या हो गया? जब वो लोग आएंगे तो खोल दूंगी, तुम जाकर सो जाओ। ऐसा लग रहा है कोई चोर आया हो जैसे। जो आया था उसे शायद चोर कहना भी तौहीन है चोरों की। क्या हो गया? कोई भूत वूत देख लिया है? साहिबा जाओ और जाकर सो जाओ। जा रही हूँ तो गुस्सा क्यों हो रही हैं? ऐसे क्या देख रहे हैं? ऑयली चीजें मना है आपको, अब इन सब की आदत डाल लें। वैसे तो अच्छा ही है, क्या आप एहतियात ही करें। हाँ भाई, ऐसे तो हालात नहीं रहे हमारे कि हम खुल के बीमार भी हो सके। आपकी बेवकूफी की वजह से आपने सारा कुछ आग में झोंक दिया है। आप लोग ये बताएं, रात में इतनी देर कहाँ लग गई थी? अरीजा पे इतना परेशान हो गई थी। और आपसे तो अब्बू कोई मिलने भी आया था। मुझसे मिलने? कौन आया था, मुझे बताया क्यों नहीं? हा? आपके बॉस आए थे। क्यों आया था? ये देकर गए हैं। क्या है? सिकंदर ने अगर आना था तो मुझे क्यों नहीं बताया? तुमसे कोई बात हुई थी उसकी? नहीं, मुझसे तो कोई बात नहीं हुई। अरे देने आए थे ना तो दे के चले गए। इसमें परेशानी वाली क्या बात है? अभी खोल के देख लेते हैं क्या है। अल्लाह, इतनी प्यारी। आरिफ, हालांकि आपने तो उनका नुकसान किया है और वो आके आपको गिफ्ट देकर गए हैं। अदा है, वैसे मानना पड़ेगा। अदा नहीं, जिसे तुम अदा समझ रही हो वो धमकी है, ताकि इस घड़ी को देखूं और मुझे अपना वक्त याद रहे। हर बात को नेगेटिव मत लिया करें। मेरा ख्याल है कि आपको बीमार देख के उनका दिल नरम पड़ गया है। दिल उसके सीने में है ही कब? पत्थर है और पत्थर कभी नरम नहीं पड़ा करते। आप तो चुप करके नाश्ता करें, इसके अलावा और भी बड़े काम हैं। अरीज, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा उन्होंने आपको बताया होगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मेरे लिए वो गिफ्ट क्यों लेकर आएगा, जबकि मैं तो पहले से ही डिफॉल्टर हूं। नहीं, मैं उसकी शक्ल देखता हूं ना, मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हो जाता है। अच्छा भला इंसान है, रंग ढंग भी ठीक है, गुस्से का जरा तेज होगा। मुझे तो ना अपनी बहन मानता है। तुम्हें कितना बहन मानता है ये कल देख चुका हूं। बस आपको तो मौका चाहिए मेरे पीछे पड़ने का। अबू, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। मैं जॉब करना चाहती हूँ। नौकरी? लो भाई, इधर बाप की जान पे पड़ी हुई है और बेटी को शौक पूरे करने हैं। माना कि यूनिवर्सिटी वाले हालात नहीं है, अब ये नौकरी करेंगी ताकि बाहर घूमने फिरने के मौके बने रहे इनके लिए। नौकरी मेरा शौक नहीं अम्मी, इस घर की अब जरूरत बन गई है। मैं मानती हूँ कि कोई बड़ी डिग्री नहीं है अभी मेरे पास, मगर कुछ ना कुछ तो कर ही सकती हूँ ना आप लोगों के लिए। और अब्बू, ये बात मैं पहले भी आपसे करना चाहती थी, मगर आप अपनी परेशानी में थे इसलिए। हाँ तो अब भी परेशान है ना, देख नहीं रही क्या? और आज के बाद ये नौकरी शौकरी की बात की ना तो टांगे तोड़ोगे तुम। अब्बू, मुझे सिर्फ आपकी इजाजत चाहिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी।
करते हैं बात इसके बारे में। हेलो। हेलो, मम्मी फोन क्यों नहीं उठा रही है? अम्मी अम्मी तो नमाज पढ़ रही हैं। सब खैरियत तो है? हाँ, सब खैरियत है। वो मम्मी से कहना नमाज पढ़ ले तो मुझे कॉल कर ले। कम इन। सर वो एहतशाम सर के साथ आपकी 3 बजे मीटिंग है। ओके। आशीष, यस सर। प्लीज बैठे। मुझे आपसे कुछ ज़ाती काम था। जी सर। अगर आपकी नज़र में कोई अच्छी पढ़ी लिखी सुलझी हुई लड़की हो तो मुझे बताइएगा। मुझे अपनी मम्मी की देखभाल करने के लिए चाहिए कोई घर में। वो जिस तरह घर की साफ सफाई काम वगैरह करने के लिए? नहीं नहीं, साफ सफाई के लिए मुलाजमा तो है घर में। आप, मैं चाहता हूँ कोई जिस तरह केयर टेकर्स नहीं होते, मम्मी की मेडिसिन के टाइम का ख्याल रखे, उनके लंच डिनर्स का, मतलब जैसे असिस्टेंट्स होते हैं घर में। ठीक है सर, मेरी नज़र में कोई होती है तो मैं आपको बता दूंगी बिल्कुल। और सैलरी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सैलरी अच्छी होगी और शाम को 5-6 बजे तक छुट्टी हो जाया करेगी, तब तक तो मैं भी घर चला ही जाता हूँ। सो आपकी नज़र में कोई हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ऑलराइट सर, मेरी नज़र में कोई होती है तो मैं आपको ज़रूर बताती हूँ। थैंक यू। एक ब्लैक कॉफ़ी। ये कौन सा वक्त है पढ़ाई करने का? जिम्मेदारियां उतनी ही लेनी चाहिए जितनी हिम्मत और वक्त हो। कल खाने में नमक तेज था, अपनी जिम्मेदारियों पर तवज्जो दो। दोपहर हो गई है, खाना कब बनाओगी? खाना बना दिया। साहिबा के सर में दर्द हो रहा था तो उसके लिए चाय बना रही थी। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि तुम वाकई होशियार हो या हालात ने बना दिया है, जो पहले ही अपने घुटे मजबूत कर लेती है। ये क्या कर रही हो? अभी किचन साफ किया था, आपके जूतों में मट्टी लगी हुई है तो किचन गंदा हो गया। मतलब ये कि तुम ये कहना चाहती हो कि इस घर में गंद मेरी वजह से पड़ता है? तो साफ साफ कहो ना, घुमा फिरा के क्यों कह रही हो? बोलो, कोई भी नहीं है यहाँ, कह सकती हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, सिर्फ आपको बता रही हूँ। और वैसे भी ये गंदगी देखकर सबसे ज्यादा गुस्सा आप ही करती, क्योंकि ये घर मुझसे ज्यादा आपका जो है। माफ कर देना, गलती हो गई। सफाई कर रही थी ना, तो ये भी साफ कर देना।
अहमद भाई, मैं बहुत सख्त परेशान। सच्ची बात यह है कि मुझमें तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि यहाँ चल के आ सकूं। आरिफ मियां, आप खुद ही बता दीजिए कि वो कौन सा जादू का चिराग है जो एक हफ्ते में 50 लाख का इंतजाम कर सकता। हाँ, आधी रकम आपको मिल सकती है, लेकिन उसके लिए आपको सिक्योरिटी देना होगी। जी जी, मैं ये घर की फाइल लेके आया हूँ अहमद भाई। मैंने 3-4 और जगह पे भी बात की है। जो ही पैसों का बंदोबस्त होता है, मैं आपके पैसे भी इंशाल्लाह किस्तों में अदा कर दूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे पहली किस्त अगले हफ्ते से पहले चाहिए। जी जी, ठीक है। ये लीजिए आपकी अमानत। और ये मैं अपनी अमानत आपके पास रखवा। आप मुतमईन रहिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वापस भी जाना है, लेकिन यार मैं कब से वेट करी थी, ये वाले गोलगप्पे खा के जाएंगे। तुम्हें पता है आज ना मैं दोनों का। क्या हो गया भाई, अंधे हो क्या? देख के नहीं चल सकते? क्या हो गया है? क्यों लड़ना शुरू हो जाती हो हर जगह? बैठो। करना पड़ता है, पता है, जिंदा रहने के लिए ना करना पड़ता है। अगर ये सब ना करे ना तो ये लोग हमारा जीना हराम कर दे। ये बता क्या खाओगी? मैं तो आज दोनों खाऊंगी, चाट और गोलगप्पे दोनों। लास्ट टाइम ही तुम्हारा गला खराब हो गया था। कुछ तुम्हें वाकई लगता है ये जगह तुम्हारे लायक है? ये जगह आप होते कौन है मुझे ये बताने वाले कि क्या मेरे लायक है और क्या नहीं है? मैं कौन हूँ, तुम्हारे बाप की वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ है, बता दूं सबके सामने? चलो किसी अच्छी जगह चलते हैं, आराम से बैठ के बात करते हैं। वो जगह जो तुम्हारे और मेरे दोनों के लायक हो। कब? What? आपका दिमाग तो जगह पे है। इस ख्याल में मत रहिएगा कि मैं आपके साथ कहीं चली जाऊंगी। आप यहाँ से चले जाएं इससे पहले कि आपके साथ कुछ बहुत बुरा हो जाए। मेरे साथ? यार क्या बात है, तुम ना बड़ी कमाल हो। पता है मुझसे ऐसे कोई बात ही नहीं कर पाता, और एक तुम हो, कुछ भी कह देती हो विद सच कॉन्फिडेंस। देखो मुझे बात करनी है तुमसे, एंड आई नो कि तुम्हारा भी दिल चाह रहा है कि हम किसी अच्छी जगह बैठे बात करें। कम, लेट मी टेक यू टू अ नाइस होटल और a restaurant to have a lavish lunch. चलो ना, देर हो रही है। कम, let's go. Come on. उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा कि मैं क्यों इनकार कर रही थी। क्या हुआ बाजी, ये आपको तंग कर रहे हैं? बताओ लोगों को कि आप इज्जत से जाना पसंद करेंगे। बस यही नहीं करना चाहिए था तुम्हें।